मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। कभी कभी ऐसा होता है निरंतरता की राह पर जब तक महापुरुष चलते रहते हैं अथवा आवागमन चलता रहता है, तब तक रास्ता दृष्टिगोचर बना रहता है। और एक बार आवागमन खत्म हो जाए वहाँ का, अंतराल के बाद वहाँ पर कोई मार्ग भी था, ये बात समझ में नहीं आती। आप पकड़ रहे होंगे मेरी बात को। एक जन ने बहुत अच्छा छंद लिखा है, मैं जल भूमि तृण संकुलित, समुझे पर नहीं पंथ। अर्थ समझ रहे आप लोग? कीचड़ हो गई किसी रास्ते पर, इतनी कीचड़ मच गई वहां पर कि वहां से कोई रास्ता निकलता है ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, कीचड़ हो अथवा पानी इतना बह जाए यहाँ वहाँ से, सर्वत्र पानी बहने लग जाए कि इसके नीचे कोई रास्ता भी है, ये ढूंढना ही, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। एक, विद इन सम टाइम श्रब्स, हर्ब्स, वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग, और वो रास्ते पर कुछ इस तरह की फैल जाती है जिससे रास्ता पूरा आच्छादित हो जाता है। आजकल के रास्ते नहीं लेना, पुराने रास्ते के हिसाब से कवि ने छंद लिखा है। क्या लिखते हैं? जल भूमि तृण संकुलित, समुझे परे नहीं पंथ। कोई किम कर्तव्य विमूढ़ होकर वहीं पर खड़ा है रास्ते के सामने कि यहाँ पर कहाँ से रास्ता जाता है, कहाँ पर रास्ता जाता है। रास्ता है तो इसी में, लेकिन बहुत टाइम कोई नहीं चलने के कारण वहाँ पर पौधे हो गए खड़े। और इसलिए हम मेकआउट करते हैं, आप लोगों ने जाना होगा, जहाँ से बराबर जाना आना बना रहता है वहाँ पर कोई पौधा उगता नहीं है, वहाँ पर कोई प्लांट होता नहीं है। जिमि पाखंडी विवाद तय, लुप्त होई सदग्रंथ। जिमि पाखंडी विवाद तय, लुप्त हो ही सदग्रंथ। अर्थ समझ रहे आप लोग? कुछ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? उसी प्रकार पाखंड इतना अपनी चरम सीमा पर आकर बोलने लगता है कि सच्चा पंथ कौन सा था यही भूल जाता है आदमी। इसकी चकाचौंध में सच्चा मार्ग कौन सा था यही भूल जाता है। जो मैंने थोड़ी सी आपको एक सैंपल बताया था, आज जैनी नहीं के बराबर हो गए हैं। एक काल था जब सर्वत्र जैनियों का प्रचार होता था, सर्वत्र जैनी ही हुआ करते थे। और एक काल ऐसा बीतता गया जब अभी यहाँ आते आते, कब ऐसा काल था जब 40 करोड़ की तादाद में थे, और आज मुश्किल से कितने निकलेंगे तो बहुत भारी जाएगी बात। एक अपने पर्टिकुलर सेक्ट के भी निकालने कहे तो 40-50 हज़ार तो बहुत भारी जाएगी बात। और सब मिलाओ, ये भी है वे भी है, तो कोई खास बात नहीं है, फिर तो बढ़ जाएंगी संख्या। तो ये कैसे होता है? लुप्त तो होने लगता है धीरे धीरे मार्ग। और लुप्त तो होने का कारण ये होता है कि उस पर बहुत सारी वीड्स चढ़ जाती है, विपरीत विचारधाराएं बढ़ने लगती है और उसी का प्रचार होता है। लेकिन जो खोजी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो पुनः उसमें से मार्ग खड़ा करते हैं, और अकेला स्वयं वहाँ से चलने से, बोलिए, पीछे वालों को एक कुछ समय के लिए एक रास्ता फिर से बना रहता है। और निरंतर किसी का आवागमन चालू रहता है तो ये रास्ता निरंतर बना रहता है।
देखिए, ब्रह्म अद्वैत वादी का खंडन यहाँ से चल रहा है। थोड़ा स्विफ्टली चलेंगे। आज एक 1.25 पेज चलेगा और प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में तो आप बना ही रहे होंगे। हमने जी में ये देखा था, उसका ये कहना था वहाँ पर कि ब्रह्म का प्रतिबिंब सभी जीवों में पड़ता है और माया उनके शरीर आदि उपाधियों को बनाती है। राइट, ये रिकैप कर रहे हैं अपन, फिर मैं जुड़ जाऊंगा। तो बात ये चल रही थी, पंडित जी साहब ने यह तर्क उठाया था, हम जैन भाइयों ने यह तर्क उठाया है कि फिर शरीर में ही प्रतिबिंब पड़ता है। शरीर में ही मतलब शरीर के अंदर जीव में प्रतिबिंब पड़ता है, तो घटपट आदि में प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? इसका मतलब चेतना उस घटपट में भी क्यों नहीं आती? उसने बड़ी सातिरी से एक उत्तर दिया है। उसने कहा है, हम शरीर की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो जीव की बात कर रहे हैं। ये तो एक इत्तफाक है कि जहाँ पर शरीर है वहीं पर जीव था, घटपट आदि के स्थान पर जीव था ही नहीं, तो उसमें चेतना जाए कहाँ से? ऐसे उसने एक प्रश्न उठाया। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? जैसे मान के चलिए कोई ये कहे हमारे पास कुछ ऐसी जादू है जिसमें हम दिन में उजाला कर सकते हैं। अरे भाई, यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई जादू है जो तुम उजाला कर सकते हो, तो तुम तो रात में करके दिखाओ। नहीं, हम दिन में ही करके दिखा सकते हैं। तो कोई ये कहे हम तो बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो सूरज के कारण होता है, तो वो ये कहता है सूरज का होना एक महज इत्तफाक है, इज जस्ट कोइंसिडेंट। ये तो मैं दिन में कर सकता हूँ उजाला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यह बात कही जा रही है। टोडरमल जी ने कहा कि शरीर में ही प्रतिबिंब कैसे पड़ता है, फिर ब्रह्म का घटपट आदि सब में पड़े और सब में चेतना हो? तो कहते नहीं, जीव में ही प्रतिबिंब पड़ता है और यह एक इत्तफाक है, कोइंसिडेंस है। फॉर्चुनेटली जीव का अस्तित्व शरीर के अंदर था, तो वहीं पर प्रतिबिंब पड़ गया, तो जीव वही की चेतना हो गई। इसके अंदर कोई जीव था नहीं, तो इसमें कहाँ से प्रतिबिंब पड़ने का? ऐसी उसने बात की है। एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ तक बात आई थी, उसका अभी 2 प्रकार से कहना चालू हो जाएगा। वैसे H हमने प्रारंभ किया था और उसमें हेडिंग ये बना था कि ब्रह्म के प्रतिबिंब से ये आत्मा जीवों में चेतना आई है। शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। उसका क्या कहना था? जीव को चेतन करता है। कौन? ये ब्रह्म, हेडिंग H का, ये ब्रह्म जीव को चेतन करता है। H ये बड़ा चलेगा और फिर आय क्या आएगा? कोई एक लॉजिकली बोल सकता है? आय में क्या देखेंगे लॉजिकली? वेरी गुड, माया शरीर का करता है को बाद में सेटल करेंगे अपन। अभी किसको सेटल करना है? बुद्धि को एकदम तरोताजा रखना। अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस चलेगा। मैं कम से कम 20 दफे पढ़ के आया हूँ और बावजूद इसके 20 दफे पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, और एक एक टाइम पढ़ाने के लिए पिछली बार तो कितनी दफे पढ़ाया होगा, और फिर भी ये नहीं कह सकता मैं बराबर सफलता पाऊंगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। ये इस पैराग्राफ में उसको कहना चाहिए सुंदर तर्क युक्तियों से, मजबूत तर्क युक्तियों से उसको निरुत्तरित किया जा रहा है। उसका क्या कहना है? अभी एक हेडिंग क्या चलेगा? ब्रह्म जीव में चेतना डालता है, जीव को चेतन करता है, शरीर को नहीं। जो कि तुम ये कहने लग जाओ कि घटपट आदि भी तो है, शरीर की बात ही नहीं, वो तो जीव को चेतन करता है ब्रह्म, ऐसा उसका कहना है। अभी उसको बैटल करते हैं। पंडित जी साहब ये कहते हैं जीव को चेतन करता है ब्रह्म। क्या? जीव को चेतन करता है। तो हम प्रश्न पूछते हैं जीव बाय नेचर कैसे है? चेतन है कि अचेतन है?
ये हम देख चुके थे। यदि चेतन ही है तो चेतन का चेतन क्या करेगा, और यदि अचेतन है तो फिर घटपट आदि से विभिन्नता किस प्रकार की हुई फिर उसकी। इसका मतलब यदि इसमें चेतना डाले तो घटपट आदि में भी डालना चाहिए था। समझ रहे बात को? इतना अपन कंप्लीट कर चुके थे। क्या कहा, लेट आई रिपीट। शरीर में चेतना नहीं डालता, ये जीव में चेतना डालता है। बाय नेचर जीव का स्वरूप कैसा है, पंडित जी साहब पूछते हैं। चेतन है क्या चेतन है? यदि चेतन ही है तो चेतन का चेतन क्या करेगा? यह लॉजिक कर्ता कर्माधिकार में खूब उभर कर आई है। जैसे वहां पर यह कहते हैं कि अमुक मैंने यह कार्य किया, तो पंडित जी पूछते हैं, आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी पूछते हैं, बोलिए कोई बात को तर्क। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को किया तो दूसरे द्रव्य के परिणमन को स्वयं होते हुए परिणमन को किया कि नहीं होते हुए परिणमन को किया? प्रश्न। यदि स्वयं होते हुए परिणमन को किया तो स्वयं ही हो गया, तो फिर स्वयं होते को तुमने क्या किया? एक। और नहीं होते को किया तो स्ववचनवादी दोष, तो फिर तुमने क्या किया? गेटिंग? स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते, नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते। ऐसे दो सूत्र वहां पर डाले हैं। वो सूत्र में ये कहते हैं कि जिस द्रव्य में स्वयं परिणमन की योग्यता है उसके परिणमन में और द्रव्य की क्या आवश्यकता है? एक। दूसरा सिद्धांत, जिसमें परिणमन की योग्यता ही नहीं है उसको दुनिया सामने आकर उसका करेगी क्या परिणमन, जिसमें योग्यता ही नहीं है। फॉलो कर रहे आप लोग? वही इष्टोपदेश में इस टोन में कहा है, ज्ञान अज्ञान के रूप में हजारों ज्ञानी मिलके अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और हजारों अज्ञानी मिलकर ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। कल हम यहां तक नोट कर गए हैं शायद, है ना? अभी आगे स्टेप करना है, पॉइंट यही चलेगा एच का। फिर आगे का प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि ब्रह्म की, चलो मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, वहां पर आपको हिंट करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, दुराग्रह से तुम वैसा ही कहना चाहते हो, भले ही क्या जीव में चेतना डाली जाती है ब्रह्म के माध्यम से, वैसे भी मानो, वैसे बात जमी नहीं क्योंकि अभी हमने काट दी। बट इवन देन यदि हम मान भी ले थोड़ी देर के लिए, ऐसा फॉर टाइम बीइंग, ऐसा लिखना चाहिए। मीन वाइल लेट्स एक्सेप्ट दिस थिंग फॉर टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए हम इसको मानकर भी चले कि चेतना, जीव में चेतना डाल दी है ब्रह्म ने, मतलब प्रतिबिंब के रूप में। तो ऐसा मान भी ले तो फिर हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म और जीवों की चेतना एक है कि भिन्न है? गेटिंग? फिर प्रश्न अभी जे पंडित जी साहब पूछ रहे हैं, जैन आचार्य ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो ब्रह्म की चेतना और जीवों की चेतना एक है कि भिन्न है? एक और भिन्न ये अलग अलग लिखेंगे आप। पहले हम एक की मीमांसा करते हैं। यदि एक है ऐसा तुम कहते हो तो लॉजिक एक स्टार करके लिख सकते लॉजिक। यदि एक ही चेतना होती सब में व्याप्त, ब्रह्म में और जीवों में, तो ज्ञान में हीनादिकता क्यों पाई जाती है? लॉजिक वन। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपके, आई थिंक 8th-9th में, मैं भूल रहा हूँ वे टर्म्स एंड प्रैक्टिकल का नाम, आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे। वहाँ पर यह बताया गया था कि लिक्विड होता है वो अपने अपनी लेवल को आकर खड़ा होता है। जैसे उसमें H जैसी ट्यूब ली थी और उसमें एक जगह पानी भरा गया तो बराबर वो एक लेवल में ही आता दिखेगा। याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? जैसे डायरेक्ट था उसमें। डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट एक मतलब कोई भी हो, मुझे तो क्या कहना है,
नहीं, किसी भी चीज़ में पानी, जैसे मान के चलिए एक यूट्यूब कहेंगे क्या उसको? यूट्यूब कह रहे कौन सा? टेस्ट ट्यूब। नहीं, वन दैट इज शेप्ड टेस्ट ट्यूब तो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब तो मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसी ट्यूब, एक ग्लास की ऐसी ट्यूब इमेजिन करो जो बिल्कुल दैट इज शेप्ड लाइक यू ओनली, ऐसी शेप्ड। एक जगह पानी डालते जाओ, मैं जल्दी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ऐसा, तुम लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। और पानी एक जगह डालते जाओ और तब भी उस पाइप में से जब पानी निकलेगा एक तरफ डालने पर, वो बराबर दूसरी जगह भी उतना ही भरेगा जितना यहाँ पर भरा है, अपने आप वहाँ पर चला जाएगा दूसरी तरफ। और बीच में कनेक्टिविटी है यू में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ऐसा कुछ पढ़ा था आपने कभी? उसमें यह सिद्ध किया गया था कि वो एक ही लेवल साधता है पानी, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ करता उसका ऐसा। एनीवे चलो, या तो मैं पुटअप नहीं कर पा रहा हूँ, या तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, या तो आपके सिलेबस में वो चीज़ होगी कि नहीं पता नहीं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं था, फिजिक्स आई थिंक सो। एनीवे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि दोनों का ज्ञान एक है, हम पूछते हैं, तो फिर ज्ञान तो सब में समान होना चाहिए था, हीनाधिकता कैसे पाई जाती है? बल्कि बात ऐसी पाई जाती है जितने जीव है उनका एक्सेप्शन न्यारा पाया जा रहा है। ऐसा क्यों? एक लॉजिक 2, ये इसकी जानी को, वो उसकी जानी को, आपस में एक दूसरों की जानी को क्यों नहीं जान पा रहे? फिर जैसे मैं इस समय में, मुझे यह जानना जरूरी है कि ये क्या जान रहा है, इनको जानना जरूरी है कि मैं क्या जान रहा हूं, तभी तो हम एक है ऐसा कहना बनेगा। आपको भूख लगी है और मुझे, मेरा पेट भरा गया, तो आपका भी भरा जाए तभी तो ये माना जाए कि हम दोनों एक है। कितने जन समझ रहे? क्या इन टर्म्स ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के रूप में भले ही कहे हम दोनों एक है, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें दवा देने से मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? और यदि ठीक होती तो मान्यता के स्तर पर भी एक ही जीव कहने में फिर तो जरूर आता। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ये दो लॉजिक्स को पुटअप किया। अब आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, कि मैं एक एक लाइन यहां पर पढ़ के भी दिखाऊं तो दैट विल बी गुड, साथ साथ, कि एक साथ बाद में हो जाए, एक साथ बाद में। ओके देन कंटिन्यू, थोड़ा आगे बढ़ना भी। इससे यह ख्याल में आती है बात कि ब्रह्म का और जीवों का ज्ञान एक नहीं है। हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा। अभी आगे वहां पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? क्या कहते हैं उसको? कोर्ट एडजर्न्ड कहते हैं उसको कानून की भाषा में। क्या? कोर्ट दरखास्त हो गया, एक डिसीजन हो गया अभी हमारा। देयरफॉर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, कि ब्रह्म का और जीवों का ज्ञान एक नहीं है। और फिर भी अभी इसके बावजूद भी यदि तुम कहते हो एक ज्ञान है, इसके बाद भी वहां पर फिर लिखना है। टाइमिंग के लिए मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए तुम ये कहते हो नहीं साहब फिर भी एक है, लेकिन घट उपाधि के कारण वो उसमें, लेकिन घट उपाधि होने से ये उसकी जानी को और वो इनकी जानी को नहीं जान पा रहे हैं, और ज्ञान भी अलग अलग मात्रा का है, समान नहीं है। क्या हेतु दिया तुमने? घट उपाधि भेद से। घट उपाधि भेद क्या है? ये शरीर बीच में आ गया, शरीर बीच में आने से बोले फिर वो आगे की बात नहीं बोल रहे, कंटिन्यूटी टूट गई की, क्योंकि ऐसा यदि बोले वो कंटिन्यूटी टूटने की, तब तो फिर एक पना सिद्ध ही नहीं होगा। तो पंडित जी फिर ये कह रहे हैं, तुमने घट उपाधि भेद माना तो तब भी तुमको ये मानना चाहिए कि फिर तो आत्माएं जीव सब अलग अलग हो गए, फिर एक कहाँ से रहे? यहां तक और आ गए हम। आपने आपके शब्दों में नोट किया, घट उपाधि भेद यदि तुम मान, तब तो फिर भिन्नता तब भी माननी पड़ेगी, एक पना तो तब भी नहीं रहेगा। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? थोड़ा और आगे बढ़ता हो, और आगे बढ़ता हो। और बावजूद इसके भी तुम यदि ये मानते हो कि एक ही ज्ञान है, क्या ब्रह्म में और बाकी के जीवों में एक ही ज्ञान है, ऐसा तब भी तुम मानते हो, तो तुम फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि
कि ये जितने भी जीव है, लिसन नाउ एवरीवन, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलो चलो लिख लीजिए लिख लीजिए। ये लेफ्ट वर्ड्स आप लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि एक चैनल तो और भी खुला है, यदि तुम भिन्न भिन्न मानोगे तो। आइए चलिए, और बावजूद इसके भी तुम यदि एक ही मानते हो, घट उपाधि भेद होने पर तो हमने भिन्नता सिद्ध ही की, और बावजूद इसके भी यदि तुम एक पना कहते हो, तो फिर हम तुमको पूछते हैं कि बाद में फ्यूचर में कभी ये जीव की चेतना है वो ब्रह्म में मिल जाएगी कि नाश हो जाएगी? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? बाद में ये जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी कि फिर नाश हो जाएगी? फिर यदि तुम ये कहते हो नाश हो जाएगी, नाश के नीचे आपको लिखना चाहिए, राइट कॉलम बहुत बड़ा नहीं है इसलिए राइट में थोड़े से फैले तो भी चलेगा, एक छोटी सी जगह पर छोड़नी है, 2-3 लाइन वहां पर राइट में, बाकी फैलोगे तो भी चलेगा राइट में। यदि तुम ये कहोगे, क्या अभी हम प्रश्न पूछते फिर चेतना ब्रह्म में मिलेगी कि नष्ट हो जाएगी? यदि तुम कहते हो कि चेतना नष्ट हो जाएगी, तो चेतना जब नष्ट हो जाएगी तो जीव तो अचेतन हो जाएगा फिर जीव के वस्तु पर, वस्तु स्वरूप पर फिर अंकुश हो जाएगा खड़ा, फिर तकलीफ खड़ी हो जाएगी। गेटिंग? फिर आइए यहां पर लेफ्ट में, यदि तुम ये मानते हो कि जीव की चेतना ब्रह्म में मिल जाएगी, ऐसा तुम यदि मानते हो, जीव ब्रह्म में मिल जाएगा ऐसा तुम मानते हो, तो हम प्रश्न पूछते हैं, वह अस्तित्व बरकरार रखकर मिलेगा कि अस्तित्व खोकर मिलेगा? 2 ब्रांचिंग करो, अस्तित्व बनाए रखकर मिलेगा कि अस्तित्व खोकर, विथ एग्जिस्टेंस या विदाउट एग्जिस्टेंस? अपना अस्तित्व बरकरार रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? यदि तुम ये कहोगे तो आप साथ साथ पढ़ते भी जा रहे हो आदित्य? मत पढ़ो, मैं पढ़ने को अवसर ही नहीं दे रहा हूं आपको, पढ़ो मत। आप तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे पेन डाउन करो आप, और जो वर्डिंग नया नया मिलेगा दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। ये सब परे वच और सिंपल वर्ड्स करके मैं आगे पुटअप कर रहा हूं। अस्तित्व बरकरार रखकर यदि मिलता है, आप यहां पर कितने जन पहुंच गए तो मैं आगे बढ़ूं। अस्तित्व बरकरार रखा कि अस्तित्व खोकर मिला? यदि अस्तित्व बरकरार रखकर मिला है तो फिर काय का मिला? अस्तित्व, जीव का अस्तित्व जीव में रहा, जीव की चेतना जीव में रही, ब्रह्म का अस्तित्व ब्रह्म में रहा, ब्रह्म की चेतना ब्रह्म में रही, फिर क्या मिला कहते हैं जब अस्तित्व खोया ही नहीं? मिलना तो उसको कहते हैं जिसमें अस्तित्व खोया जाए। आप एक लाइन में लिखेंगे शॉर्ट में, क्या लिखेंगे आप? मिला कहते तो अस्तित्व बरकरार, अस्तित्व जब बरकरार रखा, 2 के जब 2 रहे, जब 1 नहीं हुआ तो मिले कैसे कहे फिर उसको? एक सेकंड की तरफ आओ, यदि आप ये कहते हो अस्तित्व खोकर, तो फिर हम पूछते हैं जब अस्तित्व खो दिया तो 2 जन मिले, ये भी कैसे कह सकते हो? कोई फॉलो कर रहा है मुझे? हम ये मानते हैं कि अनंतो सिद्ध एक स्थान पर रहते हैं, बीच में कुछ ब्रेक, आप आपका नोट करते रहिए, मैं कुछ पुष्ट कर रहा हूँ। अनंतो सिद्ध एक स्थान पर रहते हुए भी हम ये मानते हैं उनकी अनंत सत्ताएं स्वतंत्र स्वाधीन रहती है, इसीलिए मिलके भी अलग होना जिस प्रकार हम मानते हैं उनको कहना संभव नहीं, क्योंकि वे सर्वथा एक मानते हैं। हम सर्वथा सिद्धों को एक थोड़ी मानते हैं, हम वहाँ पर भी अनंतों सिद्धों की हयाती मानते हैं। प्रदेश अपेक्षा से एक प्रदेश पर अनंत रहते हैं कहते हैं, हम कब कहते हैं वे एक है? अनंत ही है, बस एक स्थान पर रहते हैं। जाति अपेक्षा एक है, सब सिद्ध। साईं बाबा वाले क्या कहते हैं? शिरडी वाले सबका मालिक एक। भगवान एक होता है, भगवान अलग अलग नहीं होते। आप जैनी क्या मानते हो? सम्यक, अब जैनी क्या मानते हो? अलग है।
अरे खरेखर तो हम ही एक ईश्वरवादी है, ऐसा कह सकते हैं हम? कह सकते हैं। जाति अपेक्षा, समझ में आ रहा है क्या कहा? वे कहते मालिक एक है, हम कहते हाँ एक ही है। जाति अपेक्षा, क्योंकि सब मालिक की जाति एक है, लेकिन संख्या अपेक्षा से वे भी अनंत है। समझ में आया? बहुईश्वरवादी तो आप हो, बहुईश्वरवादी समझ में आया? ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये दार्शनिक फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में यूज की जाती है। बहुईश्वरवादी मतलब अब दुर्गा को भी भगवान मानते हो, अब शंकर को भी भगवान मानते हो, अब गणपति को भी भगवान मानते हो। बहुईश्वरवादी, अनेक रूप वाले मानते हो। हम अनेक रूप वाले नहीं मानते, एक ही रूप होता है उनका, अव्यबाद स्वरूप, अवगाहनत्व स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अगुरु लघुत्व स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप, आदि 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 आदि। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टेबल में कुछ भी बीच में नहीं घुसा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है बराबर मुझे। अपना टेबल टू टेबल चलते चलो। अभी राइट में आइए, खड़े होइए। इन सब बातों से क्या सिद्ध हुआ? लेफ्ट में एक पना तो सिद्ध नहीं हो रहा है। अब राइट में आइए। यदि तुम भिन्न भिन्न चेतना कहते हो, भिन्न भिन्न ज्ञान कहते हो ब्रह्म और जीवों का, तब तो फिर एक पने का खंडन तो प्रथम ही चोट में हो गया। अद्वैत लिखकर उस पर चौकड़ी रखना चाहिए। खत्म। सेकंड। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? वेरी इजी, वेरी इजी। कृतिक, आप ये जानते हो, वे लोग ये मानते हैं। आपने कभी टीवी सीरियल्स देखी है? देखिए। फिल्म्स देखी है कभी? देखिए आपने? ओके। वे लोग ये कहते हैं, दिखाते हैं ऐसा, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद ऐसे दीपक वहां से उठता हुआ दिखाते हैं, एक ज्योत, फ्लेम। एंड फ्लेम वो जाती है और वो जाकर एक जगह जाकर मर्ज हो जाती है, और वो जहां पर जाकर मर्ज होती है वो डेफिनेटली ऊपर का स्थान दिखाया जाता है। आपने कभी देखा होगा। दरअसल वे लोग ये मानते हैं मरने के बाद चेतना ब्रह्म में विलीन हो गई, ऐसे वे मानते हैं। आत्मा में, आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण वे मानते हैं, और हम लोग ये मानते हैं परमात्मा आत्मा में विलीन होता है, बल्कि जो आत्मा में विलीन होता है उसको परमात्मा कहते हैं। फर्क समझ में आ गया आपको मैंने क्या कहा? वे कहते हर एक आत्मा परमात्मा में विलीन होगा। हम कहते बाबा आत्माएं परमात्मा में विलीन नहीं होती, परमात्मा नाम की पर्याय आत्मा नामक द्रव्य में विलीन होती है, तब जाकर उस पर तिलक चढ़ता है परमात्मा पने का। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अरहंत सिद्ध ये परमात्मा पद की प्राप्ति आत्मा का आश्रय लेने पर होती है। आत्मा ये बड़ा है, वे लोग कहते परमात्मा बड़ा है। हम कहते परमात्मा एक अवस्था है, वो आत्मा के आश्रय से होती है। परमात्मा के अनंत परे विलीन हो जाती है उस आत्मा में, तब जाकर उनको परमात्मा ये संज्ञा मिलती है। आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। आपको ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहु कार्यकारी इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ। कौन सी? जैसे कौन सी दी मैंने अभी अभी? साईं बाबा वाली एक दी, और मिल जाते हो जो मिल जाए, जो ज्योत की बात की मैंने, आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण। जैन दर्शन बिल्कुल ऑपोजिट मानता है। और एक बात मैं कहता हूं, क्या ब्रह्म जगत का करता है? क्या जैनी ऐसा मानता है कि ब्रह्म जगत का करता है? हाँ, जैनी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म जगत का करता है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मातीत ब्रह्म, जो व्यापक हो अपने अनंत गुण पर्यायों में, प्रदेशों में। ऐसा वो ब्रह्म कौन? हर एक द्रव्य, हर एक द्रव्य। गेटिंग? थोड़ा थोड़ा मैं और क्लोज करता हूँ इसको। आप आत्मा बोले, मैं इसको बाद में जुड़ जाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैं पहले मेरा बात को निकालूं। ब्रह्म जगत का करता है, इसको सिद्ध करते जैनिज्म के टर्म्स पर। ब्रह्म का अर्थ क्या लिया? द्रव्य, द्रव्य जो व्यापक हो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में, अपने गुण पर्यायों में। जगत मतलब क्या लेना? ज
उत्पन्न होने वाली उत्पाद, गत व्यय हुई वाली पर्याय। उत्पन्न ध्वंस का करता है, मतलब प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। जगत का अर्थ ज प्लस गत। ज इज उत्पाद, गत इज गोइंग, ज इज कमिंग। अब तो जानते हो, इतना तो जानते हो ना। जैसे पंकज मतलब ज मतलब जल्दी, थोड़ा स्विफ्टली। पंकज मतलब पंख में जन्म ना। जलज, सरोज, किसके नाम है ये सब? अंबुज, फटाफट बोलो, कमल के नाम है ये। पंकज, जलज, सरोज, अंबुज। अंबुज मतलब, अंबु मतलब पानी, वहां पर पैदा होने वाला। ज मतलब जन्मने वाला, और गत मतलब जो बीत चुका। जगत का अर्थ होता है पर्याय। पर्याय, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। मानते हो प्रत्येक द्रव्य ब्रह्म को अभी जगत का करता? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ब्रह्म का अर्थ क्या लेना, जगत का अर्थ क्या लेना? और वैसे तो अपना जगत तो अपने में ही विराजता है। हमारा विश्व हमसे बाहर नहीं होता कहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी आप बात कर रहे थे, उसकी बात करते हैं। ब्रह्म का अर्थ आत्मा कब करना, थोड़ा सी ये भी बात समझो। ब्रह्णातीति ब्रह्म, जो बढ़ता है, अर्थात जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता है। बढ़ने की मतलब विकास की सामर्थ्य रखता है, और विकास की सामर्थ्य मतलब गुणस्थान अपेक्षा, प्यूरिटी अपेक्षा, वितराग विज्ञान की अपेक्षा। और यह सामर्थ्य बोलिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते बढ़ने की। यह जीव ऐसी सामर्थ्य रखता है। इस टोन में ब्रह्म का अर्थ लेना आत्मा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बस समय सार जब आप पढ़ेंगे ऐसे आप समय के अर्थ पढ़ेंगे। समय का अर्थ कभी आपको किया जाएगा, बोलिए, कभी आत्मा किया जाएगा, कभी समय का अर्थ बोलिए द्रव्य किया जाएगा। समय सार की गाथा 3, समय का अर्थ किया द्रव्य। समय सार की गाथा 2, समय का अर्थ किया आत्मा। गाथा बदली, अर्थ बदला। उसी प्रकार समय के 2 अर्थ किए, मैंने ब्रह्म के अर्थ किए। यहां पर ब्रह्म को कभी द्रव्य कहा जाएगा व्यापकता के अर्थ में, और कभी यहां पर बृहन्नाति मतलब बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। आत्मा ही एक ऐसा द्रव्य हु नोज टू राइज। बढ़ना और किसी द्रव्य में नहीं हो सकता। समझ में आता है? यह बढ़ना वितराग विज्ञानता की अपेक्षा अपने गुणों का वर्धन, पर्यायों के विकास, ये जीव में ही पाया जाता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में यह सब कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 101। आप मेरे साथ आ गए हो तो फिर मैं पढ़ूंगा कुछ। कहा का अर्थ कैसा करना, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, तब तथा वह कहता है, यहां से पढ़ता हूं मैं, शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है या अचेतन? यदि चेतन है तो चेतन का चेतन क्या करेगा? अचेतन है तो शरीर की वो घटाधिक की, वो जीव की एक जाति हुई। तथा उससे पूछते हैं ब्रह्म की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है? गेटिंग भिन्न है को टैकल करना है। पहले 2 लाइन को देखो, अंतिम 2 लाइन पढ़ो इस पैराग्राफ की। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। अद्वैत सर्वव्यापी का खंडन हो गया। गेटिंग मैंने भिन्न को सेटल किया। क्यों सेटल किया? क्योंकि बहुत अंतराल पड़ेगा तो फिर भूलन हो जाती है, तो पहले इसको सेटल किया। अब एक की तरफ आइए। ब्रह्म की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है? यदि एक है तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखा जाता है? तर्क 1 स्टार लगाया था हमने, दूसरा स्टार लगाता तथा यह जीव परस्पर वह उस जीव की उसकी जानी को नहीं जानता और वह उसकी जानी को नहीं जानता, सो क्या कारण है? ज्ञान एक तरफ आए तो दूसरी तरफ भी आना चाहिए। फिर
टैंक के किसी एक कोने में पानी डाला गया तो दूसरे कोने में भी उतना चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? कुछ तो बोलो, क्योंकि वो अपनी लेवल साधता है। एक पर्टिकुलर टर्म है उसको साइंस की, मैं भी भूल रहा हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर, उसी प्रकार एक उसका टर्म है प्रॉपर। जो लिक्विड होता है वो अपना बराबर वो लेवल को की तरफ बढ़ता है, ऐसा ऐसा उसका रूल है। कोई ये सॉलिड तो है नहीं ऐसी बात, तो बराबर इसको लिक्विड। ठीक उसी प्रकार एक तरफ ज्ञान जाएगा तो यदि एक ही है तो फिर समान होना चाहिए, नहीं तो फिर उपाधि भेद कहीं ना कहीं ब्लॉकेज मानना चाहिए। तो इसी की तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ नहीं बढ़ रहा, मतलब कहीं ना कहीं बैरियर है फिर बीच में, उसको उपाधि भेद कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली बात कर रही है टोटली। देखिए, तो यदि तू कहेगा यह घट उपाधि भेद है, गेटिंग आपके चार्ट के साथ अभी टैली कर सकते हैं धीरे धीरे, तो आपको भी ख्याल में आए कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ दूसरी बात तो नहीं पढ़ाई गई है आपको। तो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। अगेन क्या कहते हैं उसको, वो उसको कंडेम हो गया। क्या? अगेन कंडेम्ड। कंडेम होता है ना, कंडेम, आउट, खत्म करना उस बात को, आउट करना, फिनिश। देखिए आगे, यदि तू कहेगा ये घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी, कंडेम हो गए वो। घट उपाधि मिटने पर भी इसकी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कंडेम? MN। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझ रहे ना? इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। डैम का क्या अर्थ है? ही इज डैम श्योर अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। डैम का स्पेलिंग MN। ऐसा आपको पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बाकी के वर्ड कुछ भी लगेंगे, इतना तो आप समझते होंगे साइलेंट का। चलो आगे चलो, देखो यदि हाँ घट उपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी? यहां पर घट उपाधि मिटने पर की बात कर रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स की बात कर रहे हैं। कब आफ्टरवर्ड्स? मतलब घट उपाधि मतलब शरीर जाने के बाद की बात कर रहे हैं। घट उपाधि का अर्थ मैंने शरीर किया, और इसीलिए तो मैंने फिल्म का उदाहरण दिया, कोई मरने के बाद वो वहां पर जाती दिखती है, वो तो लो उनको वैसे कोई विजिबल थोड़ी होती है आत्मा, लेकिन वो दिखाते कैसे फिर आखिर? तो एक फ्लेम के माध्यम से उन्होंने दिखाया। चलिए, घट उपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी? आप टैली कर रहे होंगे आपके चार्ट से अभी। यदि नाश हो जाएगी तो वह जीव तो अचेतन रह जाएगा। यदि तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है तो वह ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्म में कौन मिला? यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है, ये अपन पढ़ चुके, तो ब्रह्म और सर्व जीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे, इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। फॉलो कर रहे आप? ये तो कर्तावाद के अपन कुछ ही तर्क देख पाए हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और ये चलेगा 8-10 दिन प्रकरण। मैं एक सवा पेज की रफ्तार से बढ़ूंगा तब भी इट विल नीड एटलीस्ट 10 डेज। और फिर भी ये कुछ नहीं है चर्चा, ये सैकड़ों और हजारों पेजेस की चर्चा यहाँ पर कॉम्प्रेस करके डाल दी गई है। आगे बढ़ते हैं नाउ, कमिंग टू द आई पॉइंट। क्या कहना था सेकंड हाफ पार्ट उसका? जीव को चेतन करता है, ऐसा उसका कहना था। अभी क्या कहेगा? वो माया शरीर को करता है, अथवा माया शरीर रूप है, ऐसा वो कहता है। हेडिंग डाला जाएगा आय, शरीर माया को करता है अथवा शरीर को माया रूप कहते हैं। ओके, हेडिंग आय। अभी देखिए इसका वाद प्रतिवाद कैसे करते हैं अपन। पंडित जी साहब पहले पूछते हैं, अब जे लिख रहे होंगे वहां पर, पंडित जी पूछते हैं, अच्छा माया ने शरीर को किया, तो फिर हम पूछते हैं माया ने शरीर को
स्वयं किया या किसी और के द्वारा किया? आई मीन टू से इन वेरी प्रॉपर लैंग्वेज, जो माया हाड़ मांस रूप स्वयं हुई कि माया ने किसी और के जरिए हाड़ मांस को किया या कराया? दैट्स ऑल। स्वयं परिणमित हुई कि किसी से कराया हाड़ मांस को? प्रश्न पूछा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्ट डूअर इनडायरेक्ट डूअर, व्हाट डू यू ऑप्ट? ऐसा प्रश्न पंडित जी साहब पूछ रहे हैं। यदि तुम ये कहोगे कि माया ही स्वयं हाड़ मांस आदि रूप परिणमित हुई, किसी और पदार्थ का मेडिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी और के मीडियम के जरिए उसको करना पड़ा हाड़ मांस को, ऐसा नहीं। यदि तुम ये कहोगे, अभी इतना नहीं लिखना है आपको, लेफ्ट की तरफ चलना है अभी। यदि तुम ये कहोगे डायरेक्टली की तरफ, यदि तुम ये कहोगे कि माया ही हाड़ मांस रूप परिणमित हुई, तो फिर हम अभी प्रश्न पूछते हैं, ये माया पहले से ही स्पर्श रसगंध वर्ण आदि रूप है, स्पर्शादि रूप? देखो ऐसा लिखना चाहिए, स्पर्शादि इनिशियली या आफ्टरवर्ड्स, इतना से टेबल होना चाहिए। यह स्पर्शादि रूप, यह माया स्पर्शादि रूप पहले से ही थी कि बाद में हुई? ऐसा प्रश्न पूछा टोडरमल जी ने। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आप पर्पजली मैं इसलिए कह रहा हूं, अपना टेक्स्ट में इसलिए मत देखिए परांग, ताकि आपको नई वर्डिंग, नई वोकेबलरी मिलेगी, और आपको कोई डाउट हो तो यू कैन शेयर देम, एंड बाद में वी आर गोइंग टू कंफर्म ऑफ कोर्स। क्या कहा मैंने? यदि तुम ये कहते हो माया हाड़ मांस आदि रूप स्वयं परिणमित हुई, तो इसमें हमने प्रश्न पूछा, माया स्पर्शादि रूप पहले से ही थी कि बाद में नवीन रूप से हुई? नवीन रूप से कि पहले से ही? यदि तुम ये कहोगे कि पहले से ही स्पर्शादि रूप थी माया, तो फिर दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि ब्रह्म को तुम चेतना रूप कहते हो और ब्रह्म को और माया को एक कहते हो, तो आखिर मूर्तिक और अमूर्तिक एक कैसे हो गया? दोनों विजाति एक कैसे हो सकते हैं? गए, कंडेम्ड। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यदि तुम ये कहोगे, क्या ऑप्शन बचा अभी, कि नवीन रूप से स्पर्शादि रूप हुआ, इसका मतलब एक बात तो सिद्ध हुई, क्या? ब्रह्म और माया एक है, ये तो सिद्ध हो रहा है इसमें। उससे तो तुम थोड़े बचते दिख रहे हो, लेकिन एक आपत्ति तो खड़ी है। वस्तु ऐसा भी कभी स्वरूप बदलती है? आपको लिखना चाहिए ऐसा। क्या लिखना चाहिए आपको? शॉर्ट में देखिए, अमूर्तिक टू मूर्तिक, अमूर्तिक एरो मूर्तिक, इम्पॉसिबल, चौकड़ी लगा देना बस। अमूर्तिक बाद में मूर्तिक होगा, ये कोई तो भी मानेगा क्या? ये भी संभव नहीं। और यदि तुम ये कहोगे, नेक्स्ट ऑप्शन अभी राइट वर्ड्स चलो एकदम, किसी और के द्वारा किया, तो तुम तो ब्रह्म और माया के अलावा कोई द्रव्य, कोई पदार्थ वैसे भी नहीं मानते हो। तुम दो ही वस्तु मानते हो, ब्रह्म और माया। तो ये तीसरी वस्तु कौन सी आ गई? और फिर तीन मानने लग जाए तो फिर तो विश्व मानने में तुम्हें आपत्ति क्या है? फिर तो कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आप आपकी भाषा में नोट करिए, फिर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ ही लूंगा। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम देन। अब पूछ सकते हो, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं रख रहा हूँ मैं पीछे, कुछ भी पीछे नहीं रख रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, आइए ज्वाइन नाउ। चलो तैयार हो आप? देखिए 101 बॉटम, शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है, या माया के निमित्त से और कोई अनुरूप होता है? गेटिंग हाँ, अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एकदम सिंप्लीफिकेशन की मेरी लैंग्वेज है। नो वन कैन चैलेंज दिस थिंग, दे कैन चेंज बट दे कांट चैलेंज, और चेंज डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। वोकेबलरी तो किसी की भी अपनी हो सकती है
वोकेबलरी आपकी अपनी कुछ भी हो सकती है, दैट डजंट माइंड, कंसेप्ट शुडंट चेंज। देखो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, आपको मैं कई दफ़े कहता हूँ, आप आपकी बौद्धिक क्षमता को उठाना, उजागर करना चाहिए। आपको लकीर को पीटने का बहुत आग्रह नहीं होना चाहिए। आपको बहुत एक, आपके पास एक डैशिंग थिंकिंग ये चाहिए कि मैं मेरे अलग तरह से सोचूंगा। चलो ठीक है, मतलब यू आर नॉट obliged टू फॉलो मी। क्या कहा मैंने? अब बाउंड नहीं हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम मानो, लेकिन मेरा ये थिंकिंग है, आप नोट करो, इसके लिए मेरा आग्रह है। फिर ऐसा नहीं है कि आप इसको राजमार्ग मान के चलिए, आप आपके हिसाब से चलिएगा। देखिए, यदि माया ही होती है लेफ्टवर्ड्स, तो माया के वर्ण गंधादिक पहले ही थे या नवीन हुए हैं? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म मूर्तिक है, वह वर्णादि कैसे संभव है? आ गई यहाँ तक टेबल में। यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि, और नेक्स्ट और यदि कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर कौन हुआ? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? टोडरमल जी एक शानदार पर्सनालिटी है। मैं इनके बारे में मौका पड़ेगा तो ज़रूर कहूँगा। यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने थोड़ा सा शायद पहले 1, 2, 3 प्रवचनों में कहा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और नहीं भी कहा होगा तो आई विल रिपीट। जो भी कुछ होगा अपन देख लेंगे। अभी देखिए, और यदि तू कहेगा, लिसन नाउ, यहाँ पर अटेंशन हियर नाउ, आगे बढ़ रहे, चार्ट कंप्लीट हुआ, उतना नोटिंग पढ़ लिया अपन ने। और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलिए, मैं ये जो बीच बीच में बोल रहा हूँ ना, थोड़ी देर के लिए, फॉर टाइम बिंग, लेट्स एक्सेप्ट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कहीं इसमें नहीं है, मैं कंटिन्यूटी जोड़ के बात कर रहा हूँ पूरी। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि माया सीधी तो हाड़ मांस आदि रूप नहीं होती है, किसी और पदार्थ के द्वारा होती है। अभी जो और पदार्थ का जो रखाना था, उसके नीचे रखना चाहिए आपको, फॉर टाइम बिंग लेट्स एक्सेप्ट, क्या कि माया किसी और पदार्थ के द्वारा हाड़ मांस आदि रूप परिणमित होती है, ऐसा मान थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये प्रश्न है, जो वो और पदार्थ है वो माया से भिन्न है क्या भिन्न है? वो माया से अभिन्न है कि भिन्न है? लेफ्ट वर्ड्स में लिखो अभिन्न, राइट में लिखो भिन्न, कुछ भी कैसे भी। आपने पहले क्या लिखा, भिन्न क्या भिन्न? भिन्न लिखा। कितने जन ने भिन्न लिखा? एक जन ने। चलो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। यदि तुम भिन्न कहते हो माया से उस पदार्थ को, तो फिर 2 पदार्थ कहना तो नहीं बना। एक बात, दो पदार्थ मतलब, हाँ, ब्रह्म और माया, तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं फिर। दूसरी बात, और फिर वो माया ने किया ऐसा क्यों बोलता है? फिर उसी में लिखो, उसी में फिर तो ये बोलो कि उस पदार्थ ने किया, जो पदार्थ पैदा हुआ था, तो माया ने क्या किया फिर? गेटिंग। और लेफ्ट वर्ड्स आइए अभी अभिन्नता में। यदि जिस पदार्थ को पैदा किया वो अभिन्न है माया से, तो अभिन्न ही है, तो फिर भिन्न क्या पदार्थ है वो? तो तब भी कुछ बात नहीं रही। आइए 2-3 लाइंस पढ़ लेते हैं, फिर और एक पैराग्राफ का मेरा मानस तो है। अलर्ट। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, 102 पर आइए। क्या कुछ कहना है आपको? 102 पर आइए। देखिए, यदि तू कहेगा
नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह माया से भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है? माया से भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीर आदि किस लिए कहता है? वे तो उन पदार्थमय हुए, और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई। नवीन पदार्थ उत्पन्न किस लिए कहता है? तब भी गया। गेटिंग? अब आइए जे की तरफ, जे की तरफ आइए। एक नया पैराग्राफ हम देखते हैं। मैं आपके 7-8 मिनट और लूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर लीजिए। नया कंसेप्ट है ये, थोड़ा सा नए नए तर्क आएंगे। तथा और एक तर्क उसने ये दिया है अपने कहने में, माया 3 चीज़ों को उत्पन्न करती है। तामस, राजस और सात्विक, 3 वस्तुओं को उत्पन्न करती, 3 गुणों को उत्पन्न करती। कौन? ये माया 3 गुण उत्पन्न करती है, राजस, तामस और सात्विक। अभी यहां पर थोड़ा सा केंद्रित करेंगे आप तो बेटर होगा। 3 गुणों को उत्पन्न करती है। व्हाट इज तामस? तामस के वहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्रोध आदि। मैं थोड़ी और जानकारी देता हूं आपको वैसे ही, फिर मैं इसको भी पूरा करूंगा। आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से? आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? कोई बताएगा? जमीन कंद, गढ़ंत कहते हैं उसको, आप जानते? गढ़ंत, जो गढ़ी चीजें हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। वैसे क्यों नहीं खाना चाहिए प्रश्न? हाँ, आप जानते हो एक चीज, मैं आपको थोड़ी में बात कह रहा हूं। रोए जिसके निकले हैं ऐसी लौकी, क्या कहा? रोए जिससे निकले हो ऐसी लौकी और आलू प्याज, इसके सेवन में बराबर दोष कहा है। अब पकड़ रहे मेरी बात को? सभी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ऐसा होने पर भी आलू प्याज की ही बात क्यों की जाती है सभा में? कोई बताएगा? सभी एक ही अभक्ष के अंतर्गत है। कौन से? आप क्षीर रस, क्षीर फल खाइए, जैसे चीकू, पपीता एक, अथवा तो आप रोए वाली कोई चीज खाइए, जैसे टिंडा, भिंडी, जो ऑलवेज रोए वाली रहती है, अथवा लौकी तोरे भी जब तक रोए है तब तक, अथवा थर्ड विशिष्ट चिकनाई वाली चीज खाए, जैसे व्हाट डू यू कॉल दैट, लुक लाइक कुकुम्बर, एकदम छोटी चीज अंदर से वो चिकनी होती है, रेड होती है, स्ट्रिप्स होती है, उसका मुझे चलो छोड़िए, मैं तो मराठी का नाम जानता हूँ, मैं नाम भूल रहा था। कुंदरू कहते क्या उसको? कुंदरू ही कहते क्या? कुंदरू कहते हैं? कुंदरू व्हाट इज कुंदरू? ऐसा ही है ना जो मैं कह रहा हूँ? ऐसा ही है। वो परवल जैसी होती है क्या? छोटी परवल जैसी है ना? चलो वही वो चीज़ खाइए अथवा पत्ता खाइए, यह सब समान सदोष है, राइट? ऐसा होने पर भी आलू प्याज की ही बात क्यों की जाती है सभा में? अभी तो कितने ही जैनियों को, विद्वानों को खबर ही नहीं है ऐसा भी कुछ है। अब जानते हो अंकुरित अपन नहीं खा सकते, ये जो बीन्स होते हैं उसको अंकुरित हो जाते हैं, अपन नहीं खा सकते। अब जानते हैं इस बात को? खाते हैं, जानते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? आलू प्याज जितना दोष बताए इसमें, आलू प्याज की ही बात क्यों होती है, मेरा प्रश्न है। लेकिन जबकि सबकी चर्चा तो होना चाहिए, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आलू प्याज क्यों फेमस हो गया इसना? क्योंकि दे आर तामसिक एज वेल। क्या कहा? उनमें बहुघात के साथ साथ वन मोर क्वालिटी है। निगोदीय जीवों की हत्या तो होगी उतनी, लेकिन वे तामसिक भी है। तामसिक मतलब, तामस मतलब तम मतलब अंधकार,
जहाँ पर सूर्य की किरणें जाती ही नहीं अंदर, और अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ पर नहीं जाती है, तामस के कारण वहाँ पर जीवोत्पत्ति विशेष होती है। किसी भी चीज़ को निर्जंतुक बनाने के लिए उसको सूर्य की धूप में रखा जाता है, आप सब जानते हैं। कपड़े भी धूप में रखे जाते हैं, अनाज भी धूप में दिखाया जाता है, टू मेक इट एंटी जर्म। क्या कहना चाहिए उसको, गेटिंग। तो तामस अंधकार के कारण कषाय उत्तेजना उसमें विशेष होती है। क्या कहा, आलू प्याज का सेवी जीव विशेष उत्तेजना होती है उसको, आप पकड़ रहे मेरी बात को, कामुकता होती है विशेष। इसीलिए आगे आने वाला है महाभारत में भी, हिंदुओं के ग्रंथ में भी चौमासे आदि में ये जमीन कंद वगैरह का त्याग बताया गया है। और यहाँ तक कि चत्वारी नरक द्वारम, वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, 144 पेज पर होना चाहिए। नरक के 4 द्वार कहे हैं महाभारत में, हिंदू मत में। वहाँ पर एक मत में, एक द्वार में जमीन कंद की बात की है। समझ में आया वो क्यों ग्राह्य नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा अर्थ? तामस। अभी तामस का अर्थ यहाँ पर क्रोध आदि, राजस का अर्थ मान आदि, राजसी लाइक अ किंग, सात्विक मंद कषाय। क्या मानते हैं वे? माया से इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, राजस तामस और सात्विक, ऐसा भी मानते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा है कि क्या कहते हो तुम? माया से अभी तो तुम ये कह रहे थे ऊपर हाड़ मांस आदि पैदा होते हैं, और इसके लिए माया को स्पर्श आदि वाला सिद्ध हुआ था। तो जब ये अमूर्तिक है, जड़ है, तो जड़ से भला कैसे उत्पन्न हुए ये गुण? ये गुण तो जीव के ही, ये तो दुनिया जानती है। और फिर यदि ऐसा ही क्रोध आदि, मान आदि और मंद कषाय होने लग जाए जड़ से, तब तो फिर पाषाण से भी कभी होकर दिखाए, यह संभव ही नहीं है बात। आप फॉलो कर रहे होंगे, अकॉर्डिंगली आप इन शॉर्ट कहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। गुण तो ये सब चेतन है, चेतनों के ही संभव है। माया को तो जड़ कहा है, देयरफॉर इम्पॉसिबल। जड़ से चेतन होना इम्पॉसिबल। एरो करना चाहिए, जड़ एरो चेतन इम्पॉसिबल। अदरवाइज पाषाण में भी ये दिक्कत आएगी। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा वे कहते हैं माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस तामस और सात्विक। सो यह भी कहना कैसे बनेगा, क्योंकि मान आदि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं। क्रोध आदि, मैं वैसे ही चरणन योग की थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, 2 मिनट और भी लूँगा इसको कंप्लीशन के बाद। क्योंकि मान आदि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं, क्रोध आदि कषाय रूप भाव को तामस कहते हैं, मंद कषाय रूप भाव को सात्विक कहते हैं। सो ये भाव तो चेतना में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। और माया का स्वरूप जड़ कहते हो, सो जड़ से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे? यदि जड़ के भी हो तो पाषाण आदि के भी होंगे, परंतु चेतना स्वरूप जीवों के ही यह भाव दिखते हैं, इसलिए यह भाव माया से उत्पन्न नहीं है। यदि माया को चेतन ठहराए तो यह माने, सो माया को चेतन ठहराने पर शरीर अधिक माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिए निर्धार कर ब्रह्म रूप मानने से लाभ क्या है? कंप्लीट? कितने जन फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ चल रहे? वेरी हैप्पी। सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट सरस है, नया है, आपको इसमें थोड़ा सा चुस्ती रखना चाहिए। वैसे ही प्रश्न आपको, जब सभी गणनता अबक्ष है तो मूंगफली भी तो अबक्ष है, मूंगफली भी तो अबक्ष होना चाहिए थी, वो भी तो गणंत है, उसमें भी तो वही क्वालिटीज है, वो अबक्ष क्यों नहीं? एनीवन? ठीक है, आपको इतने सब लॉजिक्स पता होना चाहिए। उसको एक पर्टिकुलर कवर होता है, उसके कारण उसमें वो दूषितपना नहीं आ सकता। और फिर भी और एक बात समझ लो, फिर भी थोड़ा असर तो करता ही है वो अंडरग्राउंड के कारण। कितना असर? इसीलिए जितनी तिली खाने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, मूंगफली खाने पर ज़्यादा मात्रा में मूंगफली खाओगे तो आपत्ति होगी, पित्त भड़केगा, ऐसा रूल है। क्योंकि उसका उतना असर करता है वो, लेकिन उसको एक थिक
कटिकल होता है, उसको कवरिंग है एक प्रकार का, इसलिए उसको वैसे निरासर माना जाता है। आप समझ रहे? और थोड़ी सी बात, मूंगफली बाय नेचर जमीन के ऊपर आती है, उसको तो मिट्टी डाल के उसको ढका जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रोडेंट्स। इफ यू मे बी नोइंग समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रोडेंट्स, रोडेंट समझते हो, से प्रिवेंट करने के लिए उस पर मिट्टी ढक दी जाती है। आलू प्याज का ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यह तिलहन है। क्या है? यह मूंगफली तिलहन है, वो उस जाति की नहीं है। और जिसमें तेल पाया जाता है उसमें निर्जंतुकता आती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आपको विशेष बात बता रहा हूं, यू मे नॉट गेट ऑल दीज थिंग्स इन बुक्स, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड द पेजेस। आपको गेहूं को सुरक्षित रखना है साल भर। क्या करती है आपकी माताएं? नीम। एक सेकंड, सुरक्षित रखना है चावल, क्या करते हैं? नीम। एक। दो, सेंधा नमक की डलिया, दैट इज ऑल्सो एंटी जर्म। 3, कोई बताएगा? कुछ नहीं, उसमें तेल वेल लगाकर रख देते, जैसे अंडी का तेल, कैस्टर ऑयल ना, अंडी का कैस्टर ऑयल, राइट ना? सही कह रहे हो? कैस्टर, राइट? तो उसको थोड़ा सा लगाकर रख दो, थोड़ा सा मतलब उसमें जीव अटैक नहीं करेगा। जहां तिलहन होता है उसमें जीव की उत्पत्ति बहुत देर से होती है, और इसीलिए मूंगफली तिलहन होने के कारण, तिलहन मतलब समझ में आता है ना, ये तिली है, मूंगफली है, ये क्या कहते हैं, सरसों है, ये सब तिलहन होते हैं, कंटेनिंग ऑयल इनटू इट, तेल होता है। ये विजातीय होने के कारण अभक्ष्य नहीं माना गया है, लेकिन उतना असर तो वो करता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं खाया जा सकता। ठीक है, कंप्लीट हुआ। जाते जाते तामस को समझाना था, इसलिए वो बात आ गई। ओम नमः।